नमस्कार शास्त्री जी। आज मेष राशि वालों के बारे में बताएं। मेष राशि का स्वभाव और प्रभाव कैसा होता है? नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मेष राशि के अनुसंधान में बात करेंगे, पूरी बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मेष राशि का स्वभाव और प्रभाव कैसा होता है ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, क्योंकि आपके भी कोई सगे संबंधी होंगे, मित्र होगा, जीवन साथी होगा, परिचित होगा। इस प्रकार से आप जान लीजिए मेष राशि वाले किस प्रकार से होते हैं, और अगर आप मेष राशि वाले हैं तो आप अपने आप को जानिए और हो सके तो उसमें सुधार कीजिए, ताकि आपकी तरक्की, आपका विकास, आपका उत्कर्ष बहुत जोर शोर से हो। मेष राशि जो है वह सबसे पहले उनके स्वामी मंगल है, और मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। तो मेष राशि को सूर्य और मंगल दोनों के स्वभाव प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रह में राजा है और मंगल सेनापति है। तो राजा और सेनापति दोनों का स्वभाव जिनको प्राप्त है वो तो कैसे होंगे? तो वो वफादार है। मेष राशि वाले तो वफादार है, किसके प्रति? अपने काम के प्रति, अपने देश के प्रति, साथ ही साथ जिनके लिए वो काम करते हैं उनके लिए भी वो वफादार है। अपनी जिम्मेवारी को वो अच्छी तरह से समझते हैं, और जिसके लिए काम करते हैं उनको मेष राशि वाले दगा नहीं करते। इस प्रकार के मेष राशि वाले होते हैं। उनका फेस थोड़ा कड़क दिखता है, आपको लगता है कि भाई ये कुछ बोल देगा, अभी गुस्सा हो जाएगा, अभी कुछ किसी को कुछ मार देगा गुस्से में, लेकिन ऐसा नहीं है। मेष राशि वाले सिर्फ बोलने में कड़क है, चेहरे से कड़क है, लेकिन दिल से बहुत वह साफ है। उनका मध्यम कद होता है या ऊंचा होता है, साथ ही वो पतले और सिमेट्रिकल होते हैं, बहुत हेल्दी नहीं होते। गेहूं वर्ण होता है उनका, और श्याम होता है, लेकिन बहुत उजले मेष राशि वाले नहीं होते। उनकी गर्दन थोड़ी ऊंची रहती है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि मेष राशि वाले की जो सबसे बड़ी खूबी है, उनकी नजर बहुत बाज जैसी तीक्ष्ण होती है। सामने वाले को पूरा स्कैन कर लेते हैं। बात करते समय सामने वाले की नजर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, हंसता है तो सच्चा हंसता है या झूठ मूठ का हंसता है, उनकी नजर कहाँ कहाँ जाती है, पूरी बात वो देख लेते हैं। उनकी नजर ऐसी तीक्ष्ण है। साथ ही अगर वो किसी के साथ खड़े हैं और कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है, तो वो देखेंगे कि भाई वो आदमी तो सच्चा है, लेकिन सामने वाला उस पर उमड़ रहा है या उसको डांट डपट करता है, तो दूसरे का झगड़ा वो अपने ऊपर ले सकते हैं और उस झगड़े में वो कूद जाते हैं। मेष राशि वाले सत्य के प्रिय होते हैं। जहां सत्य होता है वहां मेष राशि वाले होते हैं। थोड़े सैद्धांतिक होते हैं, साथ ही नियम पालन के आग्रही होते हैं, स्वच्छता के आग्रही भी होते हैं। और सरकारी तंत्र में रुचि लेना, बागायती, आयुर्वेदिक, हेल्थ, पुलिस तंत्र, इस सब में उनकी रुचि बहुत होती है। उनमें जानने समझने की, इस फील्ड के, इस क्षेत्र के बारे में वो जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। लेकिन मेष राशि वाले को ब्लड प्रेशर की बीमारी से संभालना होगा, पित्त प्रकृति का उनको शमन करना होगा, और वो बोलने में एकदम धड़ल्ले से बोल देते हैं। वो उतावले होते हैं। उतावले ऐसे कि कहीं कुछ खरीदने गए तो दुकानदार अगर फोन पे बात करता है तो उनको सहन नहीं होता। वो कहते हैं जल्दी मुझे निपटाओ, जल्दी मेरा काम करो। ऐसा बात नहीं करते, काम के समय काम, इस प्रकार से वो बोल देते हैं, तो लोगों के थोड़े वो अप्रिय भी हो जाते हैं। तो मेष राशि वाले कुछ इस प्रकार से है कि अगर वो धीरज प्राप्त कर लेंगे तो वह बहुत लंबी जीत प्राप्त कर सकते हैं। उनको डिप्लोमेसी सीखनी होगी, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी उनको सीखनी होगी, और एकदम से अपना ओपिनियन देना मेष राशि वालों के लिए अच्छी बात नहीं है जी। 2026 के साल में मेष राशि वालों के स्वभाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या उनको कहाँ-कहाँ ध्यान रखना होगा? 2026 का वर्ष सूर्य का वर्ष है, और जैसे मैंने बताया कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो सूर्य उनका प्रबल हो जाएगा, बहुत बलवान हो जाएगा। इसी बलवान सूर्य को चलते हुए वह बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, कार्य दक्ष हो सकते हैं, कार्य में उनकी बहुत रुचि होती है, बहुत वो एक्टिव हो जाएंगे। तो थकान हो सकती है, उनको सरदर्द हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि एकदम से कार्य दक्ष होना
वह अच्छी बात नहीं है। अगर वो टीम में काम करते हैं तो टीम के मेंबर के साथ अनुकूलता या प्रतिकूलता दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा, और साथ ही उनको सूर्यदेव को चंदन मिश्रित जल अर्पित करते हैं तो अधिक लाभ होगा। अगर वो राजनीति में है तो सावधान रहे और बोलने में बहुत सावधानी रखे। कंपनी में है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बोलने में सावधानी रखे, लेकिन उसकी प्रतिभा से 2026 में लोग बहुत प्रभावी होंगे। जी। मेष राशि वालों को उन्नति के लिए किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? मेष राशि वालों को हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, देवी माता की पूजा उपासना करनी चाहिए, सूर्यदेव को चंदन मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से वो पूजा करते हैं तो मेष राशि वालों को बहुत शांति प्राप्त होगी, और उनमें जो कुछ भी डेफिसिट है, जो कमी है सद्गुण की, अगर सब में तो कोई सद्गुण नहीं होते, मनुष्य मात्र में कोई गुणों का भंडार तो होता नहीं, लेकिन जहां जो कुछ उनको चाहिए वह इन देवी देवता से उनको प्राप्त होगा, उनके पुरुषार्थ को देवी बल प्राप्त होगा। जी। मेष राशि वालों से उनके जीवन साथी उनको किस प्रकार के समझे? मेष राशि वाले होते हैं, उनका जीवन साथी पुरुष है या स्त्री है, तो वह उनको इस प्रकार से समझते हैं कि ये गुस्सेल है, हर एक बात में मुझे टोका टाकी करता है, मेरी बात में कमियां निकालता है, हमेशा ऐसा करता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करते हैं, इस प्रकार से सजेशन देते रहते हैं। तो जीवन साथी के थोड़े अप्रिय हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि आए है या आई है तो अभी उनकी शुरू हो जाएगी, इस प्रकार से वो सोचते हैं। लेकिन मेष राशि वालों को आप ऐसा कीजिए, 2 घंटे बाद शांति से समझाएंगे तो वह अपनी बात समझ जाएंगे। उनकी बात अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ी सैद्धांतिक होती है, सच्ची होती है, और वो थोड़ी कड़वी भाषा में बात कर देते हैं, ऊंची आवाज में बात कर देते हैं तो थोड़े अप्रिय हो जाते हैं। तो उनके जीवन साथी को मैं कहूंगा कि उनको शांति से समझाए, धीरे धीरे समझाए, वो समझ जाते हैं और बात शांति से करना भी सीख जाएंगे। जी। तो इस प्रकार से मेष राशि के स्वभाव और प्रभाव है। अगर मेष राशि वालों की जन्म कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह का यहाँ दृष्टि है उनकी राशि के स्वामी के ऊपर, या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है उनके राशि के स्वामी के ऊपर, तो मेष राशि वालों के स्वभाव में प्लस माइनस जो मैंने बताया उसमें प्लस माइनस अवगुण सद्गुण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वभाव और प्रभाव है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनके जयकारा भी अवश्य लिख दीजिए। नमस्कार।